बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे करेक्शन, पाकिस्तान स्टॉक चेंज यानी कि पीएसएक्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली तमाम की तमाम, और ख़बर भी तो आ गई। नंबर 3 हमारा टॉपिक रहेगा आज के दिन कौन से स्टॉक्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना सही रहेगा, नए और पुराने स्टॉक्स में। जबकि ख़बरों पर हम एक नज़र डालेंगे, काफ़ी अहम खबरें रहेंगी अगले हमारे सेगमेंट में, और एक पूरा एनालाइज करेंगे हम अब तक की मार्केट में जो सिचुएशन है उसको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। हमारे साथ जुड़ी रहिए, चूँकि बहुत ज़्यादा आज की इन वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बात का आगाज़ हम करते हैं आज के 100 इंडेक्स की जो मजमूई परफॉर्मेंस रही, जहां पर 100 इंडेक्स इंट्राडे 354 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर उसको संभाल नहीं पाया, गिर गया। 334 पॉइंट्स की करेक्शन रही आखिरी कारोबारी दिन, और इस आखिरी कारोबारी दिन में जो वॉल्यूम्स हैं कल के मुकाबले में वो गिर गए, लगभग 21% की कमी हुई, और टोटल आज 97 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। करेक्शन है या मंदी है, हालांकि बाज़ार बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवरबॉट है, और एक किस्म की जो सेंटीमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन स्टॉक्स में जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ थोड़े से ऐसे स्टॉक्स अभी बचे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इंडेक्स का जो प्रॉफिट टेकिंग रही आज उन्हीं स्टॉक्स में, इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में, जैसा कि हब पावर एक बार फिर से प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया। एंग्रो फर्टिलाइज़र 102 रुपये को पार नहीं कर पाया एक बार फिर से और गिर गया। ओजीडीसी 111 से ऊपर जो उसने रिटेन किया था कल, उसमें नाकाम देखा गया। लकी 740 रुपये की जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट देखी गई, दोबारा से नीचे आया। और ये फॉल्स ब्रेकआउट ख़ास तौर पर जैसा कि ओजीडीसी और पीपीएल अभी उस ब्रेकआउट से ऊपर है, ये काफ़ी ध्यान में रखना होगा। 87.5 का मेजर सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं आप, और यही एक आगे पीछे थोड़ा सा 1 या 2% से स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। लकी, दाऊद हरकुलिस, टीआरजी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल्फला और एंग्रो, तमाम ये 9 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 362 पॉइंट्स को निकाल दिया। आज की मजमूई 334 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में बड़ी कंट्रीब्यूशन इन 9 स्टॉक्स की रही। दूसरी तरफ सिस्टम्स एक बार मर्ज हुआ आज, और उसने कदम बढ़ाया, मार्केट को सहारा दिया। सुई नार्दन, बैंक अल हबीब, सरले, गनी ग्लास, रिफान मेज प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान सर्विसेज, नेशनल बैंक और पीएसओ, इन्होंने 154 पॉइंट्स का आज इजाफा किया, लेकिन मजमूई तौर पर इनका जो इजाफा करना है आज के दिन कंट्रीब्यूशन वो नाकाम नज़र आई। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें बाज़ार की, पाकिस्तान स्टॉक चेंज ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब आज जो 100 इंडेक्स में करेक्शन रही, और इस वक्त जो डेवलपमेंट रही पाकिस्तान स्टॉक चेंज की, तमाम तैयारियां, और अब पाकिस्तान स्टॉक चेंज फैसिलिटेट करेगा टी बिल्स और पीआईबीज यानी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स पर अगले महीने से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक चेंज, उनका ये स्टेटमेंट कि अगले महीने से तमाम के तमाम ब्रोकर्स जो इस वक्त लिस्टेड हैं 200 से ज़ायद, और उसके अलावा 40 बैंक भी इसमें शामिल होंगे। अब ये फैसिलिटी देखी जाएगी पाकिस्तान स्टॉक चेंज में, जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए एक दूसरी विंडो भी खुल गई। पीआईबीज और टी बिल्स में वो इन्वेस्ट कर सकेंगे, जहां पर पिछले 1.5-2 साल से मार्केट में बिल्कुल कोई रुझान नहीं था। अभी हालिया हफ्तों में ये बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। उस सूरत में अल्टरनेटिव एक आपके पास वेन्यू होगा इन्वेस्टमेंट का, और जब जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे ये साइकिल चलेगा अपसाइड का इंटरेस्ट रेट्स का, और स्टॉक की कीमतें डिक्लाइन करेंगी या साइडवे ट्रेड होंगी, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी उस सिचुएशन में जब ये साइकिल दोबारा से हम देखेंगे। फिलवक्त भी काफ़ी हाई है दोनों के रेट्स, टी बिल्स और पीआईबीज के 21.5% के लगभग। तमाम टेन्योर जो 3 बिल्स हैं टी बिल्स के, 3, 6 और 12 महीनों का, उस पर इस वक्त
रेट मिल रहा है यील्ड का, जबकि 3 साल का पीआईबी उसका रेट 17% है। 4% की गिरावट देखी गई पिछले ऑक्शन में। लेकिन इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट है, एक तो ये इफ़ेक्ट हुआ, दूसरा जो इफ़ेक्ट इसका रहेगा वो रहेगा जो इस वक्त इससे पहले, इस फैसले से पहले जिनकी इजारादारी थी, यानी कि कमर्शियल बैंक्स, डीएफआईज़ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो इससे पहले सिर्फ उन्हीं को अलाउड था कि वो पीआईबीज़ और टी बिल्स में बिड करते थे। वहाँ पर हम तवक्को कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइन करेगी, क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप था और जो डिपॉज़िट किया हुआ पैसा डिपॉजिटर का वो वहाँ पर पार्क करते थे इन बिल्स में, और अब डिपॉजिटर को एक दिया प्रॉफिट मार्जिन, कुछ अपने पास रखा, और आपने देखा 7.7% का स्प्रेड देखा गया पिछली बार जब हमने डाटा एनालाइज किया था डिपॉजिटर का, और जो उनको डिपॉजिटर और एडवांसर्स के दरमियान जो बैंकों का था। इसका इफ़ेक्ट बेसिकली नेगेटिव है। अर्निंग्स कम रहेंगी इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानब से, चूँकि जब एक उसकी अवेलेबिलिटी जनरल पब्लिक के लिए कर दी गई और उसमें अब डायरेक्टली उसी अकाउंट से, जो कि इन्वेस्टर अकाउंट होगा पाकिस्तान स्टॉक चेंज में किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास, उसी से अब आप टी बिल्स या पीआईबीज़ को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और जो डिपॉज़िट का एक बड़ा पाइल अप होता था कमर्शियल बैंक्स के पास, वो शायद अब ना रहे इस साइकिल में, जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ते हैं और डायरेक्टली अब अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। इस पर हम जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस रही। 28 सितंबर 2023 को 100 इंडेक्स बंद हुआ था 46,232 पॉइंट्स की सतह पर, और अगले दिन मंडे 2 अक्टूबर से उसने ये जो अब हम रन अप देख रहे हैं, तेज़ी का रन अप वो शुरू किया था, जो कि कल तक अगर हम देखें आज का जो 100 इंडेक्स की क्लोजिंग है, और उस दौरान में 10,831 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, यकमुश्त इजाफा था। 23.42% का गेन देखा गया सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव ये गेन देखा गया। जो पार्टिसिपेशन देखे गए, जिन्होंने पैसा लगाया, उस पर हम ज़रा नज़र मारते हैं एक हल्की सी। जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस तमाम अरसे में बेचा, यानी कि 2 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इस 1.5 माह में, उनमें सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन रहे जिन्होंने सेल आउट कर दिया, वो बैंक्स और डीएफआईज़ रहे। दोनों ने 2 करोड़ और 23 लाख डॉलर्स मालियत के शेयर्स को बेचा इस दौरान में। दूसरे नंबर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फिगर 55 लाख का रहा। 55 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने फ़रोख्त किए। म्यूचुअल फंड्स ने भी 55 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 40 लाख डॉलर्स के शेयर्स को बेचा। ब्रोकर्स ने भी माल बेचा, 37 करोड़ डॉलर्स के मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया, जबकि अब इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया पिछले चंद दिनों में, और उनका फिगर 20 लाख डॉलर्स की नेट वर्थ ऑफ स्टॉक्स को ऑफलोड करना है। एक्सक्यूज़ मी। दूसरे नंबर 2 जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ वो 2 हैं। नंबर 1 कंपनीज़, और कंपनीज़ ने माल ख़रीदा 2 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 1.5 महीने की जो टाइम है, उसमें 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मालियत के शेयर्स को उन्होंने ख़रीदा। और दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज़ रही, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख शेयर्स की मालियत के शेयर्स को, डॉलर्स मालियत के शेयर्स को ख़रीदा है। इसके अलावा बाकी अभी जो हमने बयान किए तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स ने, जो कि मेजर स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने माल को फ़रोख्त किया है 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा खबर भी आई है। ख़बर में वर्ल्ड कॉल लिमिटेड और उसने फार्म की एक कंपनी बना दी नई पाकिस्तान में,
ग्लोबल टेक वर्ल्ड और इसी नाम सेम नाम के साथ वो यूएस में भी ग्लोबल टेक वर्ल्ड लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रखा है वर्ल्ड कॉल ने नास्डेक पे। और स्टॉक में आज ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, सिर्फ वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। कल की जहां पर हमने वॉल्यूम देखे फिर तेज़ी देखी गई, 17 करोड़ 63 लाख शेयर्स का काम, और स्टॉक अपनी वैल्यू में सिर्फ 1 पैसा ही इजाफा कर पाया, 1 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। फौजी फूड्स में आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई और अपर कैप रहा, बड़ा काम देखा गया स्टॉक में। काफ़ी लंबे अरसे के बाद 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। 8 रुपये और 81 पैसे की क्लोजिंग रही। यहाँ पर क्या ख़रीदना कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, और हमारी जो तवक्कुआत हैं वो एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है ख़रीदारी का मौजूदा लेवल्स पर, चूँकि स्टॉक ब्रेकआउट कर गया। टारगेट प्राइस के लिए हमें जाना होगा अब अप साइड पर, जो कि एक लंबी तेज़ी की तैयारी में है, वो 14 से 15 रुपए की सतह पर स्टॉक अपना टारगेट रखे हुए है या रेजिस्टेंस वो रह सकती है। सिस्टम्स पर ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स ने आज गिरावट की उनमें मज़ीद हम थोड़ी बहुत करेक्शन देखेंगे, चूँकि इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं। और मोमेंटम 100 इंडेक्स का, जो इससे पहले हमने एक अपने प्रोग्राम में बयान किया, 5500 की सतह जो कि पॉजिटिव सतह थी, वहाँ से लगातार डिक्लाइनिंग में है। अभी तक स्टिल 100 इंडेक्स के 2 दिन बाद तक तेज़ी करता रहा, लेकिन इवेंचुअली मोमेंटम ने की जो फार्मेशन है वो डिक्लाइनिंग ही करती रही, डिक्लाइन में है। प्रॉफिट को बुक करना उन स्टॉक्स में जहां पर इन्फ्लेटेड लेवल है, भरे हुए हैं, ओवरबॉट है, एक बेहतर फैसला होगा। और नए स्टॉक्स जो कि आज भी हमने शॉर्ट लिस्ट किए, आज हमारे पास जो लिस्ट है उसमें शॉर्ट लिस्ट किया हमने मरी ब्यूरी कंपनी को, और 288-285 रुपये की सतह काफ़ी अच्छी रेंज है नई ख़रीदारी के लिए, एक स्टॉप लॉस के साथ 2 से 3% बिलो साइड, जबकि अप साइड एंड जो इब्तदाई टारगेट प्राइस है वो 370 रुपये की सतह का। इकोपैक और आज कैप रहा स्टॉक में 16 रुपये से ऊपर, ब्रेकआउट किया 24 रुपये का इब्तदाई टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड पर तो अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 33 रुपये 33 रुपीज़ के साथ देखा जा सकता है। बाटा पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूदा लेवल पर, रिस्क अंडर कंट्रोल, 2180 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस। अटक पेट्रोलियम 399 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल, जो कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक स्टॉक सर्च करने की पोटेंशियल रखे हुए है। मज़ीद अपसाइड अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम इसके बाद एक लंबा ट्रेंड देखेंगे, और वो लंबा ट्रेंड लगभग 590 रुपये की अगली जो सतह है रेजिस्टेंस लेवल की, वहाँ तक स्टॉक को खींच कर ले जा सकता है। फाइनेंस मिस्टर पाकिस्तान की केयर टेकर, उन्होंने सिग्नल दिया कि मज़ीद इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ हमें एक नए प्रोग्राम में जाना होगा। इसकी मियाद चूँकि जुलाई में ख़त्म हो जाएगी, 9 महीने का प्रोग्राम था। वर्ल्ड बैंक ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी कि पाकिस्तान को $3 अरब की असिस्टेंट देगा। मंडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों के साथ, मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।